अदब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत तेलंगाना हुकूमत में फीकस आमदनी में हुआ इजाफा। वज़ीर IT और बल्दी रज़ के तरक रबराव का बयान। कोरोना से परेशान आवाम को तेलंगाना हुकूमत ने दी बड़ी राहत। चालानात पर भारी डिस्काउंट। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला केसीआर का फैसला। यूक्रेन से वापस तलबा को एयरपोर्ट से RTC बसों के जरिए मुफ्त घर तक पहुंचाया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर TSRTC VC सजनान ने किया काम जारी। इब्राहीमपट्टनम में नामालूम अफराद की फायरिंग में रियल एस्टेट ताजिर और साथी हलाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया तहकीकात का आगाज। हिंदुस्तानी शहरी फौरी तौर पर यूक्रेन का दारकूमत कैफ छोड़ दे। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने किए जारी अहकाम। यूक्रेन फायरिंग में हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत। वजारत खारजा ने किया दुख और मुतासिरा खानदान के साथ किया ताजियत का इजहार। और यूक्रेन से तैयारा 182 हिंदुस्तानियों को लेकर मुंबई पहुंचा। मरकजी वजीर नारायण राणे ने मुंबई एयरपोर्ट पर शहरियों का किया इस्तकबाल। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के अपने हम मनसब MK स्टालिन को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। केसीआर जो दिल्ली के दौरे पर है, बज़ेर फोन स्टालिन को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी बेहतर सेहत और तवील उम्री के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्ता की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो मुल्क में फिरका परस्ती की सियासत के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हो गए हैं, दिल्ली में मुख्तलिफ कौमी कायदीन से मुलाकातों में मसरूफ है। वज़ीर IT और बल्दी रज़्म के तारक रबराव ने कहा कि तेलंगाना की फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट्स में कहा कि साल 2014 में फीकस आमदनी 1,24,104 रुपये थी, जो साल 2021 में 2,78,833 रुपये हो गई। उन्होंने साथ ही कहा कि मजमूई घरेलू पैदावार में 130% का इजाफा दर्ज किया गया है। घरेलू मजमूई पैदावार 2014 में 5 लाख करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2021 में 11.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान की नई रियासत की तरक्की की ये रफ्तार है। कई रुकावटों जैसे मुत्तहिदा रियासत की तकसीम के मसाइल, नोटबंदी, कोरोना वबा और हुकूमत हिंद की जानिब से कोई मदद न करने के बावजूद ये कामयाबी हुई है। उन्होंने बेहतरीन क़यादत पर वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इसी दौरान रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ताज़ा दादुशुमार इस बात का सबूत है कि तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मिसाली नज़्म-ओ-नस्क के तहत मुल्क की सरकर्दा रियासत बन गया है, जो सियासी साजिशों के बावजूद रियासत की तरक्की और अवाम की बहबूद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए इस बात की निशानदेही की कि वज़ीर आला केसीआर की काबिल क़यादत में तेलंगाना तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। साल 2021-22 में तेलंगाना ने फीकस आमदनी में 19.10% शरह नमू के साथ मुल्क में सर फहरिस्त मुकाम हासिल किया। मरकजी हुकूमत ने इन तफसीलात का ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना गरीब और मुतवस्सित तबके की परेशानियों और तकलीफों को दूर करने, उन्हें राहत फराहम करने में संजीदा है। इसीलिए वज़ीर आला केसीआर के अहकाम के मुताबिक रियासत भर में माबाकी ट्रैफिक चलानात में भारी राहत फराहम की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम कोरोना वबा की वजह से मुसलसल परेशानियों का शिकार है और मुआशी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। खासतौर पर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग इस वबा से काफी मुतासिर है। उनकी परेशानियों को दूर करने के मकसद से हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला ने यह फैसला लिया है कि रियासत भर के अवाम पर मौजूद ट्रैफिक चालानात में कमी की जाए।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ठेला बंडी वाले सिर्फ 25% रकम अदा करके 75% की रियायत पा सकते हैं। आरटीसी ड्राइवर्स 30% अदा करके 70% की छूट पा सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल वाले 50% चालानात अदा करके बाकी 50% की रियायत हासिल करें। इसके अलावा फेस मास्क वाले चालानात पर सिर्फ 100 रुपए अदा करके 900 रुपए की छूट पाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ट्रैफिक चालानात में पहली मर्तबा भारी रियायत दी गई है ताकि आवाम के बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली इजलास पे आवाम को इस बात का तयक़ुन दिया गया था कि ट्रैफिक चालानात में रियायत फराहम की जाएगी, जिसको पूरा किया गया है। वजीर दाखिला ने कहा कि चालानात को ई चालान वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अदा करना होगा, जिसके लिए कुंभ माह से 31 मार्च तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से दरख्वास्त की कि वो ट्रैफिक चालानात को अदा करने के लिए इस जर्रीन मौके का फायदा उठाए और अपने चालानात अदा करें। उन्होंने यह भी कहा कि आइंदा से ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें, बगैर हेलमेट, रॉन्ग रूट, ओवर स्पीड, बगैर डॉक्यूमेंट ड्राइविंग, बगैर सीट बेल्ट, सिग्नल जंपिंग जैसी हरकतें न किए, ताकि चालाना से खासतौर पर हादसा से महफूज रहा जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला के सीआर की तवज्जो मबजूल करवाई थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि वो जंगजदा मुल्क से वापस तलबा को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से रियासत के किसी भी मुकाम पर वाक़ई उनके आबाई मकामात को पहुंचाने के लिए मुफ्त खिदमात की पेशकश करेगा। तो यूक्रेन की जानिब से इसके फिजाई रास्ते को बंद कर दिए जाने के बाद कई हिंदुस्तानी इस मुल्क में हनूस फंसे हुए हैं। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर तेलंगाना के तलबा के लिए मुफ्त फिजाई टिकट्स का इंतजाम किया गया है। नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में खुसूसी कंट्रोल रूम का इंतजाम किया गया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार के मुताबिक यह सहूलत यूक्रेन से वापस तलबा को उनके आबाई मकामात तक पहुंचाने तक रहेगी। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आमिल अल मारूफ जाफर पाशा मोहतमिम दारुल हैदराबाद के हाथों मस्जिद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का संग बुनियाद महबूब कॉलोनी वट्टेपल्ली फलकनुमा हैदराबाद में अमल में आया। यह मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तामीर की जा रही है। इस मौके पर सदर मस्जिद मोहम्मद सादिक साहब, मुतवल्ली मस्जिद कारी मोहम्मद शफीउर रहमान और मोहम्मद रफी और दीगर मौजूद थे। नारायणपेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मीर सी बसंता और करस्पॉन्डेंट श्रीनिवास के फर्जंद जी अभिषेक, जो कि यूक्रेन के यूनिवर्सिटी में तीसरे साल के मेडिकल के तालिब इल्म है, सुबह 11 बजे फोन पर बातचीत की और इस दौरान बातचीत फोन में चार्जिंग न होने की सूरत में उनके फर्जंद से बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि वो अपने लड़के से बात करने की शाम तक कोशिश करें, लेकिन उनका कॉल न लगने की सूरत में परेशानी का इजहार किया। इसी तरीके से नारायणपेट से ताल्लुक वाले अब्दुल रऊफ, अब्दुल रहीम और अब्दुल मतीन भी यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में चौथे साल के मेडिकल तालिब इल्म है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग छिड़ने से हिंदुस्तानी तलबा यूक्रेन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम मेडिकल तलबा बहुत परेशान है। इसी तरह से टाउन के एक और तालिब इल्म निखिल वल डॉक्टर करुणाकर भी इसमें शामिल हैं। बाद अज़ां श्रीनिवास और अभिषेक ने वीडियो के जरिए तफसीलात से वाकिफ करवाया। నా పేరు శ్రీనివాస్, మాది నారాయణపేట జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నారాయణపేట జిల్లా. మా బాబు జి అభిషేక్ యుక్రెయిన్లోని కీవ్ మెడికల్ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. కీవ్ సిటీలోనే ఉండడం జరిగింది. గత 4 రోజులుగా రష్యా యుక్రెయిన్ పైన యుద్ధం చేయడంతో మా బాబుతో పాటు 200 మంది విద్యార్థులు హాస్టల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాగే ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ హాస్టల్ గేటును కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగిందట దుండగులు. దాంతో పాటు హాస్టల్ సమీపంలో రష్యన్ వాళ్ళు బాంబులు వేస్తున్నారని చెప్పేసి తెరవడం జరిగింది. వారికి తినడానికి ఆహార పదార్థాలు, మంచినీళ్ళు కూడా లేకపోవడము, ఈ బాంబుల మూత, ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులకు టెన్షన్ గా మారాయి. మేము కూడా
हल्का असेंबली हुस्नाबाद के मुख्तलिफ मंडलों के बेशतर मवाज़ियात में मुकामी ग्राम पंचायत की जानिब से मुकामी सतह पर तामीर किए जाने वाले सीमेंट रोड्स पर मुताल्लिका कंट्रैक्टर्स खुलेआम बेकायदगियों और नाक़िस तामीरात में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। मौजे गंडीपल्ली में तामीर किए जाने वाले सीमेंट रोड्स में रेती और कंकर के बजाय मुताल्लिका कंट्रैक्टर खुलेआम सुर्ख मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात का इल्जाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रियासती कायद कॉमरेड जी मल्लेश ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नाक़िस तामीरात का मुशाहिदा करवाते हुए यह देखा गया कि यहां मिलावट की जा रही है। उन्होंने कहा कि कंट्रैक्टर पंचायत राज, क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस हुक्काम को रिश्वत और मामूल देकर गैर मजाज तामीरात करते हुए सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। उन्होंने खाती कंट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दौरान हैदराबादी लड़के और यूक्रेन की लड़की की हुई शादी का इस्तकबालिया हैदराबाद में तरतीब दिया गया। ये दोनों यूक्रेन में शादी के अटूट बंधन में बंध गए थे और उनका इस्तकबालिया तेलंगाना के दारुल हुकूमत में 27 फरवरी को रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मौजूदगी में दिया गया। इस इस्तकबालिया की तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा रही है। प्रतीक नामी लड़का लोआएबोव नामी यूक्रेनी लड़की से मोहब्बत करता था। इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद उनके अफराद खानदान से मिली रजामंदी के बाद दोनों की शादी यूक्रेन में 25 फरवरी को अंजाम पाई। ताहम रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने इन दोनों को शहर हैदराबाद में होने वाले इस्तकबालिया की मेजबानी से नहीं रोका। यह इस्तकबालिया यूक्रेन में जारी जंग की वजह से बिल्कुल निजी प्रोग्राम रहा। इसी दौरान पुजारियों ने नौबिहाता जोड़े को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इब्राहिम पट्टनम में नामालूम अफराद ने रियल एस्टेट के ताजिर और उसके साथी पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में दोनों हलाक हो गए। इस रियल एस्टेट के ताजिर की शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है। इस वाकये में उसका साथी राघविंदर रेड्डी भी हलाक हो गया। यह वारदात करमनगुड़ा गांव के करीब उस वक्त पेश आई जब नामालूम हमलावरों ने महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें श्रीनिवास रेड्डी और उसका साथी सफर कर रहे थे। इस वाकये में जख्मी अंबरपेट के रहने वाले राघविंदर ने पुलिस से कहा कि हमलावरों ने करमनगुड़ा जाने के दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। रघुवीरा की भी अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। मुकामी अफराद ने गाड़ी पर खून के धब्बे और जमीन पर एक शख्स के बेहोश पड़े होने को देखकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि मकतूल श्रीनिवास रेड्डी का ताल्लुक अलमाजगुड़ा से है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि अराजी के तनाजे के नतीजे में यह वारदात पेश आई। मरकजी जलसा मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर-ए-तमाम इंतजामी कमेटी मस्जिद मदीना कुतुब शाही 7 गुंबद ज़ेर निगरानी कौसर मोहिउद्दीन रुकन असेंबली कारबान मुनक्किद हुआ। रुकन असेंबली याकुतपुरा अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही ने अपने खुसूसी खिताब में वाक़े मेराज की अहमियत व खुसूसियत और मौजिज़े सफर मेराज पर रोशनी डाली। रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने शरीयत में मदाखिलत जैसे वाक़यात के खिलाफ मुसलमानों पर शरीयत पर अमल करने की तलकीन की और इत्तिहाद की जरूरत पर जोर दिया। जलसे से मौलाना फारूक अहमद खान कादरी खतीब मस्जिद मदीना कुतुब शाही, मौलाना हाफिज मोहम्मद सईद कादरी ने भी खिताब किया। जनाब गुलाम मोहिउद्दीन पाशा भाई सरपरस्त मदीना मस्जिद और जनाब हारून फरहान नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ने मेहमान इजाजी की हैसियत से शिरकत की। जलसे का आगाज कारी खुशलहान सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी की क़िरात और गुलाम मोहम्मद आमिरी की नात शरीफ से हुआ। इस मौके पर सदर मस्जिद अजीज खान पठान, मोतमद शकील अली खान और खाजिन शेख शाकिर अली तहसीन भी मौजूद थे। नमाजों को फर्ज किया गया, अब लेकर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे, कहा कि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत 50 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती, तादाद को कम करवा लीजिए। तो आप जाते हैं 50 से 40 होते, 35 होते, 30 होते होते 5 नमाजों को फर्ज किया गया। उसमें भी कहा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, तादाद पढ़ा इसको भी कम करा लीजिए। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत क्या 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेगी। अब मुझे बारगाह खुदावंद कुद्दूस पे जाने के लिए मुझे शर्म आती है। बस इतना कहना था, परवरदिगार की निदा आई, ए मेरे हबीब आप क्यों शर्मिंदा होते हैं, आप क्यों शर्मिंदा होते हैं। हमने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 50 वक्त की नमाजों को 5 वक्त में तब्दील किया था, तादाद को हमने घटाया मेरे हबीब, हमने उसके अजर व सवाब को कम नहीं किया। आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त नमाज, हम 50 वक्त की नमाजों का अजर व सवाब उनको अता करेंगे। अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह के पैगंबरों पर, अल्लाह की वलियों
ईमान वाक़ीदा, दूसरे माँ बाप बच्चों को शक व शुबा रहेगा या फटका खोलिए बरकुंडे के ऊपर लाइट प्रोडक्शन है। आप पहुंचते हुए आप फरमाए कि रोबोट्स की रफ्तार का आलम ये है। अब ये देखिए तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह मदर टेरेसा हाई स्कूल में मनाई गई। स्कूल की जिम्मेदार सुभाषिनी रेड्डी ने मदर टेरेसा हाई स्कूल वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी मीरपेट हाउसिंग बोर्ड कीसरा सर्कल जिले मेडचल में मनाई गई सालगिरह तकरीब के मौके पर इस तकरीब के जरिए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को सालगिरह की मुबारकबाद दी। तलबा ने एक साथ तकरीब में हिस्सा लिया और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को सालगिरह की मुबारकबाद दी। Jai Telangana, our Honorable Home Minister Shri Mahmood Ali's birthday today. We are celebrating that birthday because he is the #1 Home Minister in Telangana state. So we are thankful to Muhammad Ali sir. And we wish all the best and many happy returns of the day. Thank you, sir. चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में खानगी अस्पताल में डिलीवरी के बाद पेटला ब्रिज अस्पताल मुंतकिली के दौरान जच्चा की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के तफसीलात के मुताबिक एक 8 माह की हामिला खातून को दर्द ज़ह की वजह से चंद्रानगुट्टा के इलाके बारकस में वाक़ खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हामिला को पेटला ब्रिज अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन हामिला को शदीद दर्द महसूस होने पर रिश्तेदारों की अपील पर खानगी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तिब्बी इमदाद पहुंचाने पर हामिला खातून ने लड़के को जन्म दिया। 8 माह के अंदर डिलीवरी के बाद हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून के शदीद अखराज को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने जच्चा को फौरी तौर पर पेटला ब्रिज अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। अस्पताल मुंतकिल के दौरान खातून की मौत वाक़ हो गई। जिले वकाराबाद के परगी मंडल के इब्राहिमपुर देहात में उर्स तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक्किदा उर्स तकारीब में रुकन असम्बली परगी के महेश रेड्डी के अलावा गांव के बुजुर्गों और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। काजीपेट मंडल के वट्टुपल्ली देहात में वाक़े मंदिर और कड़पी कुंडा देहात में वाक़े मंदिर में महाशिवरात्रि तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली वर्धनापेट और सदर TRS जिला वरंगल ए रमेश ने मंदिर पहुंचकर महाशिवरात्रि तकरीब में शिरकत की और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवनगर में वाक़े विश्वांति भवन राजा योगी ट्रेनिंग सेंटर में प्रजा हित ब्रह्म कुमारी और ऐश्वर्या यूनिवर्सिटी में महाशिवरात्रि तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली N नरेंद्र, कॉर्पोरेटर D कुमारस्वामी ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फारूकी टूथ पाउडर